मन लगाकर सुनिए दोस्तों। गौतम बुद्ध ने एक बार कहा था, डर बाहरी दुनिया में नहीं रहता, डर उसी जगह जन्म लेता है जहां तुम अपनी कल्पनाओं को हकीकत समझ लेते हो। यह वाक्य उतना ही गहरा है जितना मनुष्य का दर्द। इंसान जब टूटता है तो बाहर की दुनिया उसे तोड़ती नहीं है, उसका अपना मन उसे गिरा देता है। मन ही वो जगह है जहां सबसे बड़ा युद्ध चलता है, एक ऐसा युद्ध जिसे कोई नहीं देखता लेकिन हर इंसान अकेले लड़ता है। और यही कारण है कि बुरे दिन हमें बाहर से नहीं, अंदर से खा जाते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि हमारे विचार हर दिन लगभग 60,000 से ज्यादा होते हैं, लेकिन उन विचारों में से 80% सिर्फ डर, चिंता, पछतावा और नकारात्मकता से जुड़े होते हैं। दिमाग का संरचना ही ऐसी है, वह खतरे को पहले देखता है, सुरक्षा को बाद में। न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय के न्यूरोसाइंटिस्ट जोसेफ लेडू के अनुसार ह्यूमन ब्रेन में फियर पाथवे 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में एक्टिव हो जाता है, लेकिन करेज और पॉजिटिविटी को एक्टिवेट होने में उससे कई गुना अधिक समय लगता है। यानी डर स्वाभाविक है, साहस को कॉन्शियसली चुनना पड़ता है। और जब जीवन बुरा होता है, जब सब कुछ टूट रहा होता है, जब रिश्ते, काम, पैसा, सपने सब धुंधला होने लगता है, तब हमारे मन का यह फियर सर्किट और भी तेजी से काम करने लगता है। गौतम बुद्ध ने इसे माया का भ्रम कहा था, अर्थात जो सच जैसा दिखता है लेकिन सच नहीं होता। बुद्ध कहते थे, तुम्हारे अंदर एक रोशनी है, लेकिन दुख के समय तुम उसी रोशनी के सामने एक मोटा पर्दा डाल देते हो। इंसान जब सबसे ज्यादा टूटता है तब उसे लगता है कि दुनिया खत्म हो रही है, जबकि मनोविज्ञान का नियम है कि हर मानसिक पीड़ा अपने शिखर पर जाकर टूटती है, जैसे बादल फटकर बारिश बनते हैं। कोई भी दर्द स्थायी नहीं होता, लेकिन जब हम उसके बीच में होते हैं तब वह अनंत लगता है। और यही वह क्षण है जहां इंसान खुद को अकेला महसूस करता है। यही वह क्षण है जहां जीवन की असली परीक्षा शुरू होती है। जीवन में हर व्यक्ति ऐसे समय से गुजरता है जब उसे लगता है कि सब खत्म हो चुका है। नौकरी गई, रिश्ता खत्म, घर की जिम्मेदारियां पहाड़ बन गई हैं। लोग समझते नहीं, अंदर एक बेचैनी है जिसे कोई नहीं देखता। लेकिन बुद्ध कहते थे, जब दर्द लगे कि असहनीय है, तब समझो तुम परिवर्तन के ठीक पहले खड़े हो। यह वाक्य सिर्फ प्रेरणा नहीं है, यह न्यूरोसाइंस का गोल्डन ट्रूथ भी है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजिकल स्टडीज बताते हैं कि सबसे गहरे दुख में दिमाग के अंदर एक नया नेटवर्क बनना शुरू होता है, जिसे मेंटल रीवायरिंग कहते हैं। यानी दर्द केवल तोड़ता नहीं, वह बदलता भी है, नया बनाता भी है और इंसान को मोर मैच्योर, मोर अवेयर बनाता है। लेकिन समस्या तब होती है जब इंसान इस परिवर्तन को समझ नहीं पाता। वह सोचता है कि मेरा दर्द सिर्फ दर्द है, मेरी परेशानी सिर्फ परेशानी है, मेरे बुरे दिन हमेशा चलेंगे। और बुद्ध यही भ्रांति तोड़ते हैं। एक बार आनंद ने बुद्ध से पूछा था, भंते, सबसे कठिन समय में इंसान सबसे ज्यादा डरता क्यों है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्योंकि वह अपने मन को पहचानता नहीं। जब मन अनजान होता है तभी डर जन्म लेता है। आज न्यूरोसाइंस ठीक यही बात कह रहा है। फियर इज नथिंग बट द मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ योर ओन थॉट्स। यानी डर असल में कोई राक्षस नहीं, बल्कि हमारे ही विचारों की गलत व्याख्या है। जीवन में अंधेरा तभी लगता है जब हमारी सोच का सूरज ढल जाता है, और असली रोशनी तब आती है जब हम उस सोच को फिर से जगाना सीखते हैं। इंसान जब टूटता है तो उसके अंदर 2 आवाजें होती हैं। एक कहती है, सब खत्म हो गया, और दूसरी धीमी आवाज कहती है, थोड़ा और रुको, आगे कुछ बेहतर आने वाला है। बुद्ध इसी दूसरी आवाज को आंतरिक जागरण कहते थे। उन्होंने कहा था, असली ताकत शरीर की नहीं होती, मन की होती है, और जिसे अपने मन पर अधिकार मिल गया, उसे जीवन की कोई हवा, कोई तूफान हिला नहीं सकता। हर इंसान अपने जीवन में ऐसे क्षणों से गुजरता है जहां वह खुद को खो देता है। सोचिए, कितनी बार हम रात में नींद न आने पर सीलिंग घूरते रहते हैं। कितनी बार हमें लगता है कि कोई हमें समझ ही नहीं सकता। कितनी बार हमारी आंखें भरी होती हैं पर हम किसी को बता नहीं पाते। कितनी बार हम मुस्कान पहनकर दुनिया में जाते हैं लेकिन अंदर दर्द का पहाड़ होता है। बुद्ध कहते थे, दुनिया को खुश रखने के लिए खुद को दुखी करने वाला हर इंसान एक दिन रोशनी खोज लेता है, क्योंकि हर अत्यधिक अंधेरा रोशनी को जन्म देता है।
मनोविज्ञान भी कहता है कि इंसान तब तक नहीं बदलता जब तक वह दर्द की चरम अवस्था तक नहीं पहुंचता। यानी दर्द दुश्मन नहीं, दर्द एक संकेत है कि अब तुम्हें अपनी दिशा बदलनी चाहिए। जब जीवन कठिन होता है तब हम अंदर से टूटते नहीं, हम अंदर से ढल रहे होते हैं। जैसे कच्चा सोना आग में तपकर शुद्ध सोना बनता है। हम हर दिन के तनावों में, छोटी छोटी परेशानियों में, लोगों के व्यवहार में, रिश्तों की दूरी में, समाज की अपेक्षाओं में इतना उलझ जाते हैं कि भूल जाते हैं कि हमारा मन कितना शक्तिशाली है। बुद्ध ने कहा था, अपने भीतर एक ऐसी ज्योति खोजो जो तब भी जलती रहे जब सारी दुनिया बुझ जाए। जीवन के बुरे दिन अक्सर हमें इस ज्योति से जोड़ना चाहते हैं, लेकिन हम डर के कारण उसे देख ही नहीं पाते। डर की सबसे खतरनाक शक्ति यह है कि वह हमें विश्वास दिलाता है कि हम अकेले हैं, जबकि सच ये है कि कोई भी इंसान अकेला नहीं होता। हर मनुष्य का अंदर एक कमल है जो कीचड़ से ऊपर उठने का इंतजार कर रहा है, और बुरे दिन वही कीचड़ हैं। वे हमें नीचे नहीं खींचते, वे हमें ऊपर उठाने की तैयारी करते हैं। आज न्यूरोसाइंस जिस न्यूरोप्लास्टिसिटी की बात करता है, यानी दिमाग का खुद को बदलने की क्षमता, बुद्ध ने उसे 2000 साल पहले चित्त की परिवर्तन शक्ति के रूप में समझाया था। उन्होंने कहा था, मन को उसकी आदतों से मुक्त करो, वह नए रास्ते चुनेगा और तुम्हें नई दुनिया दिखाएगा। रात जितनी खामोश होती जाती है, मन उतना ही जोर से बोलने लगता है। अंधेरे में एक अजीब सा एहसास पैदा होता है, जैसे कहीं कुछ गिर रहा हो, जैसे मन किसी गहरी खाई के किनारे खड़ा हो। ऐसा लगता है कि जिंदगी की सारी परेशानियां एक साथ हमें पकड़कर झकझोर रही हैं। अंदर बेचैनी फैलती है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, और इंसान अकेले में खुद से ही कहने लगता है, कुछ ठीक नहीं है, कुछ गलत है, मैं डर रहा हूं। लेकिन सच तो यह है कि डर हमेशा बाहर की दुनिया से नहीं आता। डर अक्सर हमारे अपने ही विचारों से पैदा होता है, हमारे भीतर के कोहराम से। गौतम बुद्ध कहते थे, जब मन भ्रमित होता है तब डर जन्म लेता है, जब मन शांत होता है तब ज्ञान बोलता है। यही कारण है कि इंसान के बुरे दिनों में उसका डर अचानक बढ़ जाता है। मन उतना ही भयानक दिखने लगता है जितना कि हम उसे बना लेते हैं। डर उतना ही वास्तविक प्रतीत होने लगता है जितना कि हम उसे महत्व देते हैं। लेकिन बुद्ध की एक गहरी शिक्षा है, डर क्षणिक है, ज्ञान स्थायी। यह वाक्य सिर्फ एक प्रेरक वाक्य नहीं है, यह मानव मन की सबसे गहरी सच्चाई है। असल में डर एक धुंध है जो आती है और चली जाती है, लेकिन ज्ञान, समझ, अनुभव और जागरूकता, ये सब हमेशा हमारे पास रहते हैं, हमारी असली शक्ति बनकर। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि डर एक टेम्पोररी स्टेट है, वह मन की एक प्रतिक्रिया है, कोई स्थायी गुण नहीं। दिमाग में एक छोटा सा हिस्सा होता है जिसे एमिग्डाला कहा जाता है। यह भाग खतरे का संकेत मिलते ही पल भर में सक्रिय हो जाता है, चाहे खतरा असली हो या सिर्फ हमारे दिमाग की कल्पना। एमिग्डाला उसे सच मान लेता है और हम डर जाते हैं। इसीलिए रात का अंधेरा, अकेलापन, भविष्य की चिंता, अनजान हालात सब हमें बहका देते हैं, क्योंकि दिमाग उन्हें रियल डेंजर की तरह ले लेता है। लेकिन बाकी दिमाग, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, यह हिस्सा समझ का केंद्र है। यह डर को तोड़ता है, वास्तविकता और भ्रम में अंतर बताता है, और बुद्ध की शिक्षा बिल्कुल इसी वैज्ञानिक सच से मेल खाती है। डर हवा की तरह है, उसे पकड़ने की कोशिश मत करो। ज्ञान धरती की तरह है, उसी पर खड़े रहो। डर का सबसे बड़ा स्रोत हमेशा बाहरी परिस्थिति नहीं होता। डर का सबसे बड़ा स्रोत होता है हमारा मन, हमारी कल्पनाएं, हमारे पुराने अनुभव और भविष्य को लेकर बनी हमारी गलत धारणाएं। जैसे जब बच्चा अंधेरे में सोता है, उसे लगता है कि बिस्तर के नीचे कोई होगा। जब इंसान अकेले चलता है, उसे लगता है कि पीछे कोई आ रहा है। जब किसी की नौकरी चली जाती है, उसे लगता है कि भविष्य खत्म हो गया है। जब किसी का रिश्ता टूटता है, उसे लगता है कि वह अकेला रह जाएगा। जब बुरा समय आता है, हमें लगता है कि यह हमेशा चलेगा। हर बार डर का कारण वही नहीं होता जो हम सामने देखते हैं। असली कारण होता है हमारे दिमाग का अंदाजा। बुद्ध ने कहा था, भय मन की माया है, वास्तविकता नहीं। माया का मतलब धोखा, यानी डर वही दिखाता है जो असल में होता नहीं। वह हमें वही महसूस कराता है जिसे वास्तविक दुनिया ने हमें दिया ही नहीं। हम सोचते हैं भविष्य खराब होगा, लेकिन यह सिर्फ एक कल्पना है। हम सोचते हैं लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे, लेकिन यह सिर्फ एक अनुमान है।
हम सोचते हैं हम असफल हो जाएंगे, लेकिन यह सिर्फ एक डर है, तथ्य नहीं। हर डर एक कहानी बनाता है और उस कहानी को हम सच मान लेते हैं। इसीलिए मनोविज्ञान कहता है, फियर इज इमेजिनेशन मिसअंडरस्टूड एज द ट्रूथ। डर कल्पना है जिसे हम सच समझ लेते हैं। बुद्ध कहते थे, जो कल्पना के सहारे डरता है वह हर क्षण मरता है, जो सत्य के सहारे जीता है वह हर क्षण जन्म लेता है। अब सोचिए, जब हमारे बुरे दिन आते हैं, जब जिंदगी बिल्कुल उलझ जाती है, जब हमारे मन में अनगिनत सवाल उठते हैं, जब ऐसा लगता है कि हमारा भविष्य अंधेरे में डूब गया है, तब डर बढ़ जाता है। क्योंकि हमारा मन उस समय कमजोर नहीं होता, हमारा मन उस समय भटका हुआ होता है और इंसान अपनी ही भटकन से डरता है। डर की खास बात यह है कि वह आवाज नहीं करता, लेकिन अंदर गहरा असर छोड़ता है। वह दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर गहरा हिलाता है। वह बाहरी खतरा नहीं, बल्कि आंतरिक भ्रम होता है। एक इंसान अपना दर्द किसी को बता सकता है, वह अपनी तकलीफ साझा कर सकता है, लेकिन अपना डर इंसान अकेले झेलता है, अकेले जीता है, अकेले समझता है। इसीलिए बुद्ध की शिक्षा इतनी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा था, जो डर को पहचान लेता है वह डर से मुक्त हो जाता है। पहचानना सबसे बड़ा हथियार है। जब हम जानते हैं कि डर कहां से आ रहा है, तभी हम उसे रोक सकते हैं। डर का असली स्रोत हमेशा 3 जगहों से पैदा होता है। पहला, हमारी स्मृति से, जहां पुरानी चोटें, पुरानी असफलताएं रहती हैं। दूसरा, हमारी कल्पना से, जहां भविष्य की चिंता रहती है। तीसरा, हमारी तुलना से, जहां हम खुद को दूसरों से कमतर मान लेते हैं। गौतम बुद्ध इन तीनों को अज्ञान की जड़ कहते थे। उन्होंने कहा था, दुख का कारण बाहरी दुनिया नहीं, दुख का कारण मन की गलत धारणाएं हैं। जिस दिन इंसान अपनी धारणाओं को बदल देता है, उसी दिन डर पिघलने लगता है, उसी दिन मन हल्का होने लगता है, उसी दिन इंसान नई ताकत से भर जाता है। और यही वजह है कि ज्ञान स्थायी है, उसका स्रोत अटूट है। वह किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं करता, वह किसी व्यक्ति पर निर्भर नहीं करता। ज्ञान एक बार जाग जाए तो वह हमेशा साथ रहता है। हमने अपने जीवन में कितनी बार ऐसा महसूस किया है कि डर हमें रोक रहा है, कि डर हमें कचोट रहा है, कि डर हमारे भीतर से हमें छोटा बना रहा है। लेकिन हर बार एक सच यह भी था कि डर उतना बड़ा नहीं था जितना हमने उसे मान लिया था। वह उतना शक्तिशाली नहीं था जितना हमने सोचा था। और हर डर एक समय के बाद पिघल गया, खत्म हो गया, गायब हो गया। क्यों? क्योंकि डर क्षणिक है और सच, ज्ञान, अनुभव सब स्थायी। बुद्ध ने कहा था, पहाड़ जैसा भय एक विचार की रोशनी से मिट जाता है। यानी जैसे ही समझ जागती है, डर धुएं की तरह गायब हो जाता है। यह बात आज मॉडर्न साइकोलॉजी भी मानती है कि अवेयरनेस डिसॉल्व्स फियर। यानी जैसे ही आप अपने डर को समझ लेते हैं, वह अपनी शक्ति खो देता है। डर कभी स्थायी नहीं रहा, डर कभी सच्चा नहीं रहा, डर कभी वास्तविक नहीं रहा। डर केवल एक छाया है जो तब तक रहती है जब तक आप रोशनी नहीं जलाते। और रोशनी ज्ञान है, समझ है, सच है। इसीलिए बुद्ध ने कहा था, जहां ज्ञान है वहां भय नहीं रहता। कितने भी बुरे दिन क्यों ना हो, कितनी भी अंधेरी रातें क्यों ना हो, कितना भी भारी मन क्यों ना हो, डर को पहचानो। क्योंकि डर सच नहीं, कल्पना है। डर स्थायी नहीं, क्षणिक है। डर तुम्हारा दुश्मन नहीं, सिर्फ तुम्हारी चेतना की परीक्षा है। ज्ञान को पकड़ो, क्योंकि ज्ञान ही वो रोशनी है जो हर परिस्थिति में तुम्हें संभाल लेती है। और यही ज्ञान, यही बुद्ध की शिक्षा, यही मनोविज्ञान का सत्य, और यहीं से एक सच धीरे धीरे हमारे जीवन में उजाला करने लगता है। जब हम अपने सबसे कठिन दिनों में खड़े होते हैं और चारों तरफ अंधेरा ही दिखता है, तब एक अजीब सी बात समझ आती है कि बुरा समय कभी हमें तोड़ने नहीं आता, बल्कि हमें साफ दिखाने आता है। ऐसा लगता है जैसे जीवन अचानक आईने की तरह हो गया हो। जो चीजें पहले धुंधली थीं, अब बिल्कुल स्पष्ट दिखने लगती हैं। कौन हमारे साथ है, कौन सिर्फ दिखावे में साथ है, कौन हमारी बातें समझता है, कौन सिर्फ हमारी मुस्कान का इस्तेमाल करता है, और सबसे बड़ी बात, हम खुद कौन हैं। गौतम बुद्ध ने एक बार कहा था, दर्द तुम्हें तोड़ने नहीं आता, वह तुम्हें जगाने आता है। जब इंसान अच्छा समय जी रहा होता है, तब उसके चारों तरफ शोर होता है, लोगों का, काम का, उम्मीदों का, इच्छाओं का। लेकिन जैसे ही बुरे समय की हवा चलती है, सब शोर हट जाता है
और इंसान खुद से पहली बार आमने सामने बैठता है। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि जब मानसिक दर्द बढ़ता है तब हमारा दिमाग अपनी असली परतें खोलता है। जो डर हम सालों से दबाते आए थे वे बाहर आते हैं। जो कमजोरियां हमने छुपा रखी थीं वे चेहरा दिखाती हैं। लेकिन सच ये है कि ये कमजोरियां हमारी हार का प्रमाण नहीं होती। ये तो बस हमारी आंखों से पर्दा हटाती है ताकि हम जान सकें कि हमें कहां मजबूत होना है। बुरा समय जीवन का फिल्टर होता है, जैसे पानी में मिलकर गंदगी को अलग कर देता है। ठीक वैसे ही हमारे बुरे दिन हमारी जिंदगी में मौजूद फालतू लोगों, खोखली आदतों, बेकार उम्मीदों और झूठे सपनों को अलग कर देते हैं। आपने देखा होगा, जब सब ठीक होता है तब हर कोई आपका हाल पूछता है, आपकी फोटो लाइक करता है, आपकी बातों में दिलचस्पी दिखाता है। लेकिन जैसे ही मुसीबत का साया आता है, अचानक बहुत सारे लोग आपकी जिंदगी से गायब हो जाते हैं। कभी सोचा है क्यों? क्योंकि जीवन उन लोगों को हटा रहा होता है जो आपके लिए बने ही नहीं थे। इंसान का असली व्यक्तित्व भी उजागर होता है जब कोई आपके बुरे समय में आपके साथ खड़ा होता है, बिना किसी फायदा के, बिना किसी शोर के। तब समझो कि वह व्यक्ति आपकी कहानी का हिस्सा बनना चाहता है। और जब कोई छोटा सा तूफान आते ही रास्ता बदल ले, बहाने बनाने लगे, दूर भागने लगे, तब समझ लेना कि वह इंसान सिर्फ आपकी खुशियों का दर्शक था, जीवन का साथी नहीं। ये चीजें हम अच्छी अवस्था में कभी नहीं देख पाते क्योंकि सब कुछ चमक रहा होता है। बुरे दिन इस चमक को मिटाते हैं ताकि असली रूप साफ साफ दिख सके। गौतम बुद्ध की एक घटना है। वे एक बार एक व्यक्ति के पास गए जो बहुत दुखी था, अपने बुरे समय में टूटा हुआ था। वह कह रहा था, मेरा समय बहुत बुरा है, सब मुझसे दूर जा रहे हैं, मुझे लगता है मैं ही समस्या हूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, समय खराब नहीं होता, समझ खराब हो जाती है। बुरा समय रिश्तों को नहीं तोड़ता, रिश्तों की असलियत दिखाता है। यह लाइन सुनते ही वह व्यक्ति चुप हो गया और पहली बार उसने महसूस किया कि तकलीफ उसके लिए दंड नहीं, दिशा थी। लेकिन इसी बुरे समय की सबसे खतरनाक चाल यह है कि हमारे अंदर का मन भ्रम पैदा करता है। मन ऐसा कलाकार है जो सबसे डरावनी फिल्म भी सिर्फ हमारी आंखें बंद करवाकर चला सकता है। जब हम कमजोर होते हैं, दुखी होते हैं, डरे होते हैं, मन हमें पकड़ DDH लेता है और धीरे धीरे हमारे सामने एक नकली दुनिया बना देता है। सबसे पहले ओवर थिंकिंग शुरू होती है। दिमाग एक ही बात को बार बार चबाने लगता है, जैसे कोई टूटी हुई रिकॉर्ड पट्टी हो। क्या होगा? कभी ठीक होगा? अगर ये हो गया तो? अगर वो ना हुआ तो? जो बातें असलियत में 1% भी नहीं होती, मन उन्हें 100% सच में बदल देता है। आपने महसूस किया होगा, रात में जब हम अकेले होते हैं तब डर और बढ़ जाता है क्योंकि मन उस समय खुला मंच पाता है जहां वह अपना तांडव शुरू कर देता है। उसके बाद वर्स्ट केस इमेजिनेशन शुरू होती है। मन कहेगा, सब खत्म हो गया, तुम कभी भी इससे निकल नहीं पाओगे, ये दर्द हमेशा रहेगा, तुम अब कभी ठीक नहीं होगे। ये बातें सच नहीं होती, लेकिन उस समय मन इतना शक्तिशाली बन जाता है कि झूठ भी सच जैसा लगने लगता है और इंसान विश्वास कर लेता है कि ये वैसे ही रहेगा। यही मन का सबसे खतरनाक जाल है। मन हमें सबसे पहले डराता है, फिर हमें यकीन दिलाता है कि डर ही सच है, और फिर हमें यकीन दिलाता है कि हम इस डर से निकल ही नहीं सकते। लेकिन गौतम बुद्ध कहते हैं, मन स्वयं ही भ्रम बनाता है और स्वयं ही भ्रम को तोड़ सकता है। यानी समस्या मन ही है और समाधान भी मन ही है। और यहाँ माइंडफुलनेस हमारी ढाल बन जाती है, वह कला जिसमें हम मन को पकड़ना नहीं, उसे देखना सीखते हैं। जब इंसान अपने विचारों को देखना शुरू करता है, उन्हें पकड़ने, रोकने, दबाने की कोशिश नहीं करता, तब अचानक वह समझता है कि मन कितना भ्रम पैदा करता है। माइंडफुलनेस ये सिखाती है कि विचार आने दो, जाने दो, उन्हें अपना मालिक मत बनने दो। जैसे आसमान में बादल गुजरते हैं, ठीक वैसे ही विचार भी गुजरते हैं। कुछ भारी होंगे, कुछ डरावने होंगे, कुछ काले होंगे, लेकिन वे गुजरेंगे ही। ये उनका स्वभाव है। अगर हम हर विचार को सच मान लेंगे तो हम खुद को उसी पल में कैद कर देंगे। लेकिन अगर हम अपने विचारों को सिंपलमेंट देख लेंगे, जैसे कोई बाहर से देख रहा हो, तो अचानक मन की शक्ति कमजोर हो जाती है, उसका तांडव रुक जाता है और इंसान धीरे धीरे वास्तविकता देखना शुरू करता है। बुरे दिनों में मन जो भ्रम पैदा करता है, वे हमेशा एक दिशा में काम करते हैं, तुम्हें डराने के लिए। लेकिन जीवन हमेशा दूसरी दिशा में काम करता है, तुम्हें मजबूत बनाने के लिए।
मन कहता है सब खत्म है। जीवन कहता है यह तो शुरुआत है। मन कहता है तुम अकेले हो। जीवन कहता है अब तुम खुद को पा रहे हो। मन कहता है यह दर्द हमेशा रहेगा। जीवन कहता है यह दर्द तुम्हें आगे बढ़ाने आया है। और जैसे ही हम मन के भ्रमों को समझने लगते हैं, एक गहरी सच्चाई धीरे धीरे हमारे जीवन के दरवाजे पर दस्तक देती है। एक ऐसी शिक्षा जिसे अगर इंसान दिल से समझ ले तो दुनिया की कोई भी तकलीफ उसे लंबे समय तक रोक नहीं सकती। गौतम बुद्ध ने इसे अनित्यता कहा, इम्परमानेंस, यानी जीवन में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है। न दर्द, न खुशी, न संघर्ष, न सफलता, न असफलता, सब बदल रहा है। हर पल बदल रहा है, बिल्कुल हमारी सांसों की तरह। बुद्ध के अनुसार संसार की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि सब अस्थायी है, लेकिन इंसान सबसे बड़ी गलती यही करता है कि वह अस्थायी चीजों को स्थायी मान लेता है। हम सोचते हैं ये दर्द हमेशा रहेगा, ये अकेलापन कभी खत्म नहीं होगा, ये असफलता मेरा मतलब है, ये परिस्थिति मेरी किस्मत है, और यहीं से दुख की शुरुआत होती है। बुद्ध ने कहा था, जिस क्षण तुम्हें यह समझ आ जाए कि हर चीज बदल रही है, उसी क्षण तुम दर्द से आजाद हो जाओगे। इस शिक्षा में एक अजीब सी जादुई शक्ति है, क्योंकि जैसे ही इंसान यह स्वीकार करता है कि उसकी वर्तमान अवस्था हमेशा नहीं रहने वाली, अचानक उसकी पूरी सोच बदलने लगती है। जो पहाड़ जैसा भारी लगता था वह धीरे धीरे धुंध जैसा हल्का होने लगता है। दर्द भी बदलता है। किसी ने धोखा दिया हो, कोई रिश्ता टूट गया हो, कोई सपना बिखर गया हो, कोई अपना छोड़ गया हो, पहले ये सब असहनीय लगता है, लेकिन कुछ महीने बाद वही चीजें हमें उतना नहीं सताती। क्यों? क्योंकि दर्द अपने स्वभाव से स्थायी नहीं है। वह आता है, रहता है और फिर चला जाता है। संघर्ष भी बदलता है। आज आप जिस मुश्किल से गुजर रहे हो, शायद 6 महीने बाद आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाए। आप खुद सोचिए, आपकी जिंदगी में कोई एक पुराना दुख जरूर होगा, उस समय लगा होगा बस अब सब खत्म है, लेकिन आज वो दर्द एक याद बन चुका है, और शायद उसी ने आपको मजबूत भी बनाया हो। यही है अनित्यता का नियम, जिसे न समय रोक सकता है, न तकलीफ और न इंसान की हिम्मत। और अब सवाल है, इस शिक्षा को हम अपनी मॉडर्न लाइफ में कैसे लागू करें? आज के समय में इंसान की परेशानी यह नहीं है कि उसके पास समस्याएं ज्यादा हैं। उसकी परेशानी यह है कि वह हर समस्या को परमानेंट मान लेता है। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान का दिमाग जब तनाव में होता है तब वह लॉन्ग टर्म इमेजिनेशन करता है, यानी ये हमेशा ऐसे ही रहेगा वाले भ्रम। लेकिन अगर इंसान अपने मन को बस इतना याद दिला दे कि ये भी बदल जाएगा, तो मन का आधा डर उसी क्षण खत्म हो जाता है। जब ऑफिस में तनाव हो, लोगों की बातें तकलीफ दें, लक्ष्यों का दबाव बढ़ जाए, बस खुद से एक लाइन कहें, आज जितना भारी है कल उतना नहीं रहेगा। जब सड़क पर अकेले चलते हुए दिल अचानक उदास हो जाए, कहें यह एहसास अभी है, हमेशा नहीं रहेगा। जब कोई विफलता लगे कि पूरी जिंदगी को बर्बाद कर देगी, खुद को याद दिलाएं ये सिर्फ एक मोड़ है, मंजिल नहीं। जब कोई व्यक्ति आपको छोड़ जाए, दर्द दे जाए और आप रातों को रोकर गुजारें, अपने दिल को बस एक वाक्य में संभालें, वह चला गया लेकिन मैं खोया नहीं हूं, समय मुझे वापस बना देगा। और आप खुद नोटिस करेंगे कि जैसे ही आप ये स्वीकार करते हैं कि हर भावना बदलने के लिए आई है, मन शांत होने लगता है, दुख हल्का होने लगता है, और जीवन का बोझ अचानक उतना भारी नहीं लगता जितना पहले था। बुद्ध ने कहा था, जैसे नदी का पानी रुकता नहीं, वैसे ही जीवन भी रुकता नहीं। यानी जब तक जिंदगी बह रही है, दर्द भी बह जाएगा, संघर्ष भी बह जाएंगे और नए रास्ते भी खुलेंगे। मॉडर्न लाइफ में सबसे बड़ा लाभ यही है कि हमें रोज नई परिस्थितियां मिलती हैं, नए मौके मिलते हैं, नई शुरुआत मिलती है। लेकिन अगर हम मन से अटके रहें, बदलने से डरें, चीजों को पकड़कर बैठ जाएं, तो हम खुद ही अनित्यता के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं और दुख बढ़ जाता है। अनित्यता को स्वीकार करने का मतलब यह नहीं कि दर्द खत्म हो जाता है। इसका मतलब यह है कि दर्द आपको नियंत्रित नहीं कर सकता। आप उसे महसूस करते हैं लेकिन उसकी पकड़ में नहीं आते। आप रोते हैं लेकिन टूटते नहीं। आप हारते हैं लेकिन रुकते नहीं। आप गिरते हैं लेकिन जानते हैं कि उठना हमेशा संभव है, क्योंकि गिरना स्थायी नहीं है। जीवन का सबसे बड़ा जाल यही है कि हमें लगता है काला बादल हमेशा रहेगा,
और जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि हर बादल का समय निश्चित है। वह आएगा, बरसेगा और चला जाएगा। अंधेरा जितना भी गहरा हो, सुबह का आना तय है, और दर्द जितना भी भारी हो, उसका हल्का होना तय है। अनित्यता हमें सिखाती है कि हम किसी भी परिस्थिति के गुलाम नहीं, हम सिर्फ अनुभवों से गुजर रहे यात्री हैं। कभी धूप मिलेगी, कभी छांव, कभी रोशनी मिलेगी, कभी धुंध, कभी दर्द मिलेगा, कभी सुकून, लेकिन इनमें से कोई भी हमेशा नहीं है। इसलिए किसी भी चीज को खुद से बड़ा मत बनने दो। और जैसे ही इंसान ये स्वीकार कर लेता है, उसके भीतर एक नई ताकत जन्म लेती है, छोड़ने की ताकत, आगे बढ़ने की ताकत और मुस्कुराने की ताकत। यहीं से एक नया द्वार खुलता है, एक ऐसा द्वार जहां इंसान सिर्फ दर्द को नहीं समझता, बल्कि उसे बदलने की कला भी सीखता है। और अब इसी राह से हम एक और गहरी शिक्षा की तरफ बढ़ेंगे, जो बताती है कि दर्द को कैसे रूपांतरित किया जा सकता है, कैसे कोई व्यक्ति अपने जीवन को फिर से बना सकता है। और अनित्यता की यह सीख सिर्फ किताबों में सुंदर नहीं लगती, यह असल जिंदगी में इंसानों को दोबारा जन्म लेने की ताकत देती है। कई बार एक घटना, एक दर्द, एक टूटन हमें पूरी तरह बदल देती है। और इसी बदलाव को समझने के लिए आज मैं आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाता हूं, जो एक समय अपनी जिंदगी से इतना टूट चुका था कि उसे लगा सब खत्म हो गया है, लेकिन बुद्ध की एक शिक्षा ने उसे फिर से खड़ा कर दिया। उसका नाम नितिन था। मध्यम वर्ग का शांत सा लड़का। जिंदगी में बहुत बड़े सपने नहीं थे, बस एक स्थिर नौकरी, परिवार की खुशियां और मन में थोड़ा सा सुकून, बस यही चाहता था। लेकिन जीवन ने अचानक ऐसी करवट ली कि उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई। एक दिन ऑफिस में अचानक उसे बुलाया गया और एक सूखे ठंडे से लहजे में उसके हाथ में एक लिफाफा पकड़ा दिया गया। हम कंपनी को डाउनसाइजिंग कर रहे हैं, आज आपका आखिरी दिन है। उसके कान सुन्न पड़ गए। उसका मन मानने को तैयार नहीं था कि सब खत्म हो चुका है। उसने सोचा, मैंने क्या गलत किया, मेरा ही क्यों? अभी घर का लोन चल रहा है, मुझ पर निर्भर लोग हैं। उसके अंदर महसूस होने वाली वो कड़वाहट, वो बेचैनी, वो घुटन कोई भी महसूस कर सकता है जिसने कभी अचानक सब खोया हो। कुछ हफ्तों तक वह कमरे में बंद रहा, फोन बंद, दोस्तों से दूर, घर वालों से भी चुप। उसे लगता था कि उसका जीवन यहीं रुक गया है। मन उसे छल कपट में फंसा रहा था। अब कुछ अच्छा नहीं होगा, शायद मैं लायक ही नहीं, शायद यही मेरी किस्मत है। और एक रात जब वो अपने कमरे की फर्श पर बैठा था, आंखों में पानी और दिल में अंधेरा था, तभी उसकी नजर उस किताब पर पड़ी जिसे उसने महीनों पहले खरीदा था लेकिन कभी पढ़ी नहीं थी। किताब थी गौतम बुद्ध के विचारों पर। उसने बिना सोचे किताब खोली। पहला वाक्य जो उसकी नजर में आया वह था, यह जीवन जैसा अभी दिख रहा है वैसा हमेशा नहीं रहेगा। यह वाक्य दिल के भीतर कहीं गहरे तक उतर गया। उसे ऐसा लगा मानो किसी ने उसकी पीठ पर हाथ रखकर कहा हो, उठो, यह अंत नहीं है। रात भर वह किताब पढ़ता रहा। वह एक एक शब्द को अपने भीतर उतारता गया। बुद्ध ने कहा था, दर्द तुम्हें तोड़ने नहीं, जगाने आता है। नितिन को लगा जैसे किसी ने उसके भीतर सोया हुआ साहस झकझोर कर उठा दिया हो। उसने धीरे धीरे खुद को संभालना शुरू किया। कमरे से बाहर आया। सुबह सूरज की रोशनी में कुछ सेकंड रुककर उसने गहरी सांस ली। वह सिंपल सा काम भी उसे महीनों बाद नया लगा। बुद्ध ने कहा था कि मन को वर्तमान में लाओ, क्योंकि वर्तमान में कोई डर नहीं रहता। नितिन ने यही करना शुरू किया। वह अपने दिन की शुरुआत छोटी सी माइंडफुलनेस से करने लगा। सिर्फ बैठना, सांस देखना, अपने विचारों को बहने देना। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। वह नौकरी खोने को अपना अंत मान रहा था, लेकिन बुद्ध की अनित्यता की शिक्षा ने उसे समझाया कि गिरावट भी बदलने के लिए आई है, रुके रहने के लिए नहीं। और जैसे ही उसका मन साफ हुआ, उसने खुद से एक सरल सवाल पूछा, मैं क्या कर सकता हूं? यहीं से उसका असली बदलाव शुरू हुआ। नितिन को एक छोटी सी स्किल आती थी, डिजाइनिंग। उसे कभी लगा ही नहीं कि यह उसके काम आ सकती है, लेकिन अब उसने उसी स्किल को पकड़कर फ्रीलांस काम शुरू किया। पहला ऑर्डर मिला तो उसे लगा शायद मैं कर सकता हूं। दूसरा ऑर्डर आया, उसकी उम्मीद जागने लगी। 3 महीने बाद उसके पास इतने क्लाइंट्स थे कि उसका महीना उस नौकरी से भी ज्यादा आय देने लगा जिसे खोकर वह टूट गया था। यह बदलाव अचानक नहीं आया,
यह बदलाव इसलिए आया क्योंकि उसने दुख को स्वीकार किया, उससे भागा नहीं। उसने मन के भ्रमों को पहचान लिया, उनमें फंसा नहीं। उसने अनित्यता को समझा और परिस्थितियों को स्थायी मानने की गलती नहीं की। कुछ समय बाद एक मित्र ने उससे पूछा, तू उस सबसे कठिन समय में कैसे नहीं टूटा? नितिन मुस्कुराया और बोला, मैं टूटा था, लेकिन बुद्ध ने सिखाया कि टूटना हमेशा का नहीं होता। उसके चेहरे पर जो शांति थी वह उसी एक्सेप्टेंस की शक्ति थी। नितिन की कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि बुरे दिन हमारे दुश्मन नहीं, वे हमारी नजर साफ करते हैं। वे हमें बताते हैं कि हम वास्तव में कौन हैं, हमारी ताकत कहां है और हमें किस दिशा में जाना है। और जब हम बुद्ध की इस सीख को मान लेते हैं कि कुछ भी स्थायी नहीं, तो हम उस दर्द को पकड़कर नहीं बैठते, उसे जाने देते हैं। इस कहानी का असली सार यही है कि जिंदगी कभी भी अचानक बदल सकती है, कभी अच्छे से बुरी, कभी बुरे से अच्छी, और कभी इतनी अच्छी कि हमें खुद यकीन ना हो। लेकिन यह बदलाव तभी आता है जब हम जीवन के प्रवाह के खिलाफ खड़े रहना छोड़ दें और उसे बहने दें। जैसे नदी बहती है, वैसे ही हमारी तकलीफें भी बह जाती हैं, अगर हम उन्हें बहने दें। जैसे ही हम नितिन की कहानी और अनित्यता की शिक्षा को समझते हैं, यह साफ हो जाता है कि बुरे दिन सिर्फ दुख देने के लिए नहीं आते, वे हमें सिखाने आते हैं। और अगर हम बुद्ध की तकनीकों को अपनाएं, तो हर दर्द हमें तोड़ नहीं सकता, बल्कि हमें और मजबूत बना सकता है। पहली तकनीक बहुत सरल लेकिन बेहद शक्तिशाली है, श्वास पर ध्यान देना। सोचिए, आप तनाव में हैं, मन भारी है, हर ओर अंधेरा घिरा हुआ है। गौतम बुद्ध कहते हैं कि श्वास का ध्यान इंसान को वापस वर्तमान में लाता है। जब हम गहरी सांस लेते हैं, उसे महसूस करते हैं, उसकी गति को देखते हैं, तो मन धीरे धीरे शांत होता है। कई वैज्ञानिक भी इसे स्वीकारते हैं। ब्रीदिंग मेडिटेशन तनाव को कम करती है, कॉर्टिसोल घटाती है और शरीर को चेतन बनाती है। बस बैठिए, आंखें बंद कीजिए और अपनी सांस पर ध्यान दीजिए। महसूस कीजिए हर सांस का आना और जाना। इस छोटे से अभ्यास से मन की बेचैनी धीरे धीरे गायब होने लगती है और जैसे ही मन शांत होता है, हम दूसरी तकनीक की ओर बढ़ते हैं, वर्तमान क्षण की जागरूकता। कितनी बार हम अपने मन में अतीत की गलती और भविष्य के डर में फंस जाते हैं। बुद्ध ने कहा था, अतीत गुजर चुका है, भविष्य अनिश्चित है, केवल वर्तमान वास्तविक है। प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस का मतलब यह है कि आप हर क्षण को देखो, महसूस करो, उसे जियो। जब आप यह सीखते हैं, तो ओवर थिंकिंग और वर्स्ट केस इमेजिनेशन अपने आप कम होने लगती है। आप देखते हैं कि आपकी परेशानियां उस समय के लिए हैं, हमेशा के लिए नहीं। रिश्तों की चोट, नौकरी की चिंता, खुद के प्रति गुस्सा, सब कुछ वर्तमान में ही मौजूद है। और इस जागरूकता से मन अपने भ्रमों से बाहर आने लगता है। तीसरी तकनीक थोड़ी चुनौतीपूर्ण है, लेकिन बेहद प्रभावी। मन को देखना, रोकना नहीं। हम अक्सर सोचते हैं, मैं इस विचार को रोक दूं, ये डर चला जाए। लेकिन बुद्ध ने हमें सिखाया कि मन को पकड़ना या दबाना नहीं चाहिए। बस उसे देखो, उसे पहचानो, उसके पीछे मत भागो, उसके साथ मत लड़ो। ओवर थिंकिंग और फियर की स्थिति में जब आप केवल ऑब्जर्वर बन जाते हैं, तो डर अपने आप छोटा होने लगता है। मन आपको फंसाता है, ये हमेशा रहेगा। लेकिन जब आप सिर्फ देखना सीख जाते हैं, तो भ्रम टूट जाता है। चौथी तकनीक है दुख को स्वीकारना। कितना आसान लगता है, पर करना मुश्किल होता है। हम कोशिश करते हैं कि दर्द को न देखें, न महसूस करें, लेकिन बुद्ध कहते हैं, दुख को स्वीकारना, उसे महसूस करना, उसे अनित्यता के नियम में रख देना ही शांति की ओर पहला कदम है। जब आप स्वीकार कर लेते हैं, यह दर्द अभी है, हमेशा नहीं रहेगा, तो मन में एक अद्भुत हल्कापन आता है। यह कोई पैसिव एक्ट नहीं है, यह सबसे प्रैक्टिकल तरीका है दर्द से लड़ने का। आप उसे फाइट नहीं कर रहे, बल्कि समझ रहे हैं कि वह भी आपकी जिंदगी का एक हिस्सा है और समय के साथ बदल जाएगा। और पांचवी, मॉडर्न और बुद्ध की मिलीजुली तकनीक, फियर जर्नलिंग। यह तकनीक आधुनिक साइकोलॉजी और बुद्धिस्ट टीचिंग्स का बेहतरीन मिश्रण है। आप अपने डर, चिंताओं और वर्स्ट केस सिनेरियोस को कागज पर लिखते हैं, लेकिन सिर्फ लिखना ही काफी नहीं। उसके बाद आप उस डर को एनालाइज करते हैं। क्या यह सच में परमानेंट है? क्या यह सच में आपके कंट्रोल में है? जब आप अपने डर को शब्दों में बदलते हैं, तो उसका आकार घटने लगता है। मन अपने वर्स्ट केस इमेजिनेशन से बाहर आता है, और जैसे ही आप इसे प्रेजेंट में देख पाते हैं,
माइंडफुलनेस और अनित्यता की समझ अपने आप काम करने लगती है। इन 5 तकनीकों का सही प्रयोग हमारी जिंदगी में बदलाव लाता है। श्वास पर ध्यान, वर्तमान में जागरूक रहना, मन को ऑब्जर्वर बनाना, दुख को स्वीकारना और फियर जर्नलिंग, ये पांचों साथ मिलकर हमारे अंदर एक ऐसी शक्ति पैदा करते हैं जो बुरे दिन को सिर्फ देखने का माध्यम बनाती है, उन्हें हमारी ताकत बनने देती है। और यह सब सिर्फ पढ़ने या सुनने से नहीं आता। हमारा अनुभव, हमारी डेली प्रैक्टिस और हमारा साहस इसे वास्तविक बनाता है। जैसे ही हम इन तकनीकों को अपनाते हैं, हमें एहसास होता है कि डर अस्थायी है, दुख अस्थायी है, संघर्ष अस्थायी है। और यही समझ हमें न केवल बुरे दिनों से बाहर निकालती है, बल्कि जीवन के हर पहलू में स्थिरता और शांति देती है। यह सिर्फ बुद्धिस्ट टीचिंग नहीं है, यह मॉडर्न साइंस, साइकोलॉजी और प्रैक्टिकल लाइफ का सटीक मेल है। और जो लोग इसे अपनाते हैं, वे हर चुनौती में खुद को टूटने नहीं देते, बल्कि उसे अपने अनुभव और ताकत का हिस्सा बना लेते हैं। तो जब भी जीवन में अंधेरा घिरता है, याद रखें, गौतम बुद्ध की ये 5 तकनीकें आपके हाथ में प्रकाश की मशाल हैं। आप श्वास पर ध्यान देकर, वर्तमान में जागरूक होकर, मन को ऑब्जर्वर बनाकर, दुख को स्वीकार करके और अपने डर को लिखकर देख बुरे दिनों से निकल सकते हैं और एक नया, मजबूत और स्वतंत्र इंसान बन सकते हैं। और जैसे ही आप इन 5 तकनीकों का अभ्यास करना शुरू करेंगे, अगला कदम अपने भीतर के अंदरूनी साहस और आत्मविश्वास को पहचानना है। यही वह शक्ति है जो हर बुरे दिन के बाद हमें खड़ा करती है और हमें सिखाती है कि डरना कोई विकल्प नहीं है, बस सीखना, महसूस करना और आगे बढ़ना है। जैसे ही आप बुरे दिनों में साहस और धैर्य सीखते हैं, अपने डर को पहचानते हैं और उन्हें लिखते हैं, धीरे धीरे आपको यह एहसास होने लगता है कि हर मुश्किल का समाधान बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं। बुद्ध का अंतिम संदेश यही है, तुम खुद अपने दीपक बनो। सोचिए, जीवन में कितनी बार हम उम्मीदें दूसरों से बांध लेते हैं, किसी के समर्थन पर, किसी की सलाह पर, किसी की सहमति पर। लेकिन गौतम बुद्ध ने यह साफ कर दिया कि असली शक्ति हमारे भीतर है। हमारा दीपक, हमारा प्रकाश हम खुद हैं। और जब हम यह समझ लेते हैं, तो डर, असफलता और बुरे दिन हमारी राह में रोड़े नहीं बनते, बल्कि वे हमें चमकने का अवसर देते हैं। यह खुद पर भरोसा करना सिर्फ आत्मविश्वास की बात नहीं है, यह हमारी अपनी ताकत को पहचानना है जो हर कठिनाई में हमें खड़ा करती है। मनुष्य अक्सर सोचता है, अगर सब कुछ खो गया तो मैं क्या करूंगा? लेकिन बुद्ध की यह शिक्षा हमें बताती है कि अगर हम अपने भीतर के दीपक को जलाए रखें, तो अंधेरा कभी भी हमारी राह को बंद नहीं कर सकता। यह दीपक आपकी बुद्धि है, आपका धैर्य है, आपकी अनित्यता की समझ है, और वही आपकी ताकत बनती है। रियल लाइफ में इसे समझना आसान है। सोचिए, वह समय जब किसी ने नौकरी खो दी, रिश्ते टूट गए या कोई बड़ी असफलता आई। हमारी पहली प्रतिक्रिया अक्सर डर और हताशा होती है। लेकिन जो लोग खुद अपने दीपक बन जाते हैं, वे इस स्थिति में भी खड़े रहते हैं। वे अपने भीतर की आवाज सुनते हैं, मैं कर सकता हूं, मैं बदल सकता हूं, मैं आगे बढ़ सकता हूं। और यही माइंडसेट उन्हें साधारण इंसान से असाधारण बनाता है। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि खुद पर भरोसा करना किसी आत्ममुग्धता का नाम नहीं है, यह वास्तविकता की पहचान है। हमारा जीवन, हमारी ताकत, हमारी जिम्मेदारी। और जब हम अपने दीपक को जलाते हैं, तो न केवल हम अंधेरे से बाहर आते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रकाश बनते हैं। याद रखिए, दीपक खुद को जलता है, दूसरों को रोशनी देता है, लेकिन बिना अपने प्रकाश के दूसरों को रोशन नहीं कर सकता। और इस संदेश का सबसे बड़ा सार यह है कि बुरे दिन हमारे खिलाफ नहीं, हमारे लिए हैं। वे हमें दिखाते हैं कि हम टूट सकते हैं, गिर सकते हैं, डर सकते हैं, लेकिन अगर हम अपने भीतर के दीपक को जगाए रखें, तो वही दिन हमारी ताकत बन जाते हैं। हम सीखते हैं, हम समझते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। तो आज आप अपने भीतर से यह वादा करें, मैं खुद अपने दीपक बनूंगा। मैं अपने डर को पहचानूंगा, लेकिन उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा। मैं अपने दुख को महसूस करूंगा, लेकिन उसे अपने मन को काबू में रखने दूंगा। मैं बुरे दिनों में भी खुद पर भरोसा करूंगा और अपनी ताकत को पहचानूंगा। जब आप यह करना सीख जाते हैं, तो समझिए कि आपकी दुनिया बदल जाती है। अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, आपका दीपक कभी नहीं बुझता। आप हर चुनौती में स्थिर रहते हैं, हर डर में मजबूत रहते हैं और हर दर्द में सीख लेते हैं। आपकी जिंदगी सिर्फ अस्तित्व नहीं होती, वह प्रकाश बन जाती है। और यही बुद्ध का अंतिम, सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली संदेश है।
तुम खुद अपने दीपक बनो, क्योंकि दुनिया में कोई भी शक्ति, कोई भी परिस्थिति, कोई भी बुरे दिन आपकी असली शक्ति और आपका दीपक नहीं ले सकते। आपका प्रकाश हमेशा आपके भीतर है, बस उसे पहचानने और जलाने की जरूरत है। तो आज से आप अपने जीवन के हर अंधेरे दिन को अपने दीपक की चमक से मात देंगे। आप अपने डर को अपनी ताकत में बदलेंगे। आप अपनी असफलताओं को अपने अनुभव और सीख में बदलेंगे, और हर कदम पर, हर सांस में आप खुद का दीपक जलाए रखेंगे। याद रखिए, बुद्ध ने हमें सिर्फ दिखाया नहीं, बल्कि राह भी दी कि कैसे हम अपने भीतर की रोशनी को जागृत कर सकते हैं। और जब यह दीपक जल जाता है तो कोई अंधेरा, कोई दुख और कोई डर हमें रोक नहीं सकता। तो उठिए, अपने भीतर के प्रकाश को पहचानिए, उसे महसूस कीजिए, उसे जगाइए, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं। आपके भीतर वही शक्ति है, वही प्रकाश है, वही बुद्धि है जो आपको हर बुरे दिन से आगे ले जाएगी। और यही सबसे बड़ा उपहार है। जो कोई भी परिस्थितियां क्यों ना हो, आप अपने दीपक से दुनिया को रोशन कर सकते हैं। जैसे ही आप इस वीडियो के अंत तक पहुंचे हैं, यह समझना बहुत जरूरी है कि जीवन में कोई भी अंधेरा, कोई भी बुरा दिन आपकी असली शक्ति को कभी नहीं रोक सकता। गौतम बुद्ध ने हमें सिर्फ यह नहीं सिखाया कि डर और दुख अस्थायी हैं, बल्कि यह भी दिखाया कि आपकी असली रोशनी, आपका दीपक हमेशा आपके भीतर जलता है। हर कठिनाई, हर चोट, हर टूटन सिर्फ यह याद दिलाती है कि आप मजबूत हैं, कि आप सीख सकते हैं, कि आप अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकते हैं। आज से जब भी कोई बुरा दिन आए, जब भी डर आपके मन में घुस आए, याद रखिए, आप अपने दीपक खुद हैं। श्वास पर ध्यान दीजिए, वर्तमान में जिए, अपने मन को ऑब्जर्वर बनाइए, दुख को स्वीकार कीजिए और अपने डर को लिखिए। ये 5 बुद्ध तकनीकें सिर्फ अभ्यास नहीं, बल्कि जीवन बदल देने वाली कला है। और हर बार जब आप इनका पालन करेंगे, आप देखेंगे कि डर छोटे से छोटे नजर आएगा, दुख सिर्फ एक अनुभव बनेगा और अंधेरा हमेशा आपके दीपक के सामने फीका पड़ जाएगा। हमारे चैनल ज्ञान पावर का यही उद्देश्य है, आपको ऐसे विचार, ऐसी सीख और ऐसी तकनीकें देना जो आपके जीवन को वास्तविक रूप से बदल दें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहां हम हर हफ्ते आपके लिए लाते हैं ऐसी ही प्रेरक और जीवन बदलने वाली बातें जो आपके मन को मजबूत करें और आपको अपने अंदर के दीपक को पहचानने में मदद करें। याद रखिए, जीवन कभी भी आसान नहीं होगा, लेकिन आप हर मुश्किल में खुद को ढूंढ सकते हैं। आप अपने दीपक को जला सकते हैं, आप अपने डर को मात दे सकते हैं और आप हर बुरे दिन के बाद एक नए, मजबूत और स्वतंत्र इंसान के रूप में उठ सकते हैं। तो उठिए, अपने भीतर के प्रकाश को जगाइए, अपने मन को शांत कीजिए और अपने जीवन को अपनी रोशनी से भर दीजिए, क्योंकि तुम खुद अपने दीपक बनो, सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि हर दिन जीने का रास्ता है। आज के लिए बस इतना ही। हमारा चैनल आपके जीवन में रोशनी और प्रेरणा लाने के लिए हमेशा आपके साथ है। लाइक्स, शेयर और सब्सक्राइब करके हमें बताइए कि आप भी अपने भीतर के दीपक को जलाने के लिए तैयार हैं। याद रखिए, अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, आपकी रोशनी कभी नहीं बुझ सकती। धन्यवाद।